Hello dear students, welcome to AKS Tutorials, a complete mathematics courses for classes 9th, 10th, 11th and 12th for both CBSE and ICSE students. So before going to start my lectures, if you not subscribed to my channel yet, then please subscribe it and press the bell icon to stay updated. हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ेंगे डिवीज़न एल्गोरिदम फॉर पॉलिनोमियल्स। तो हेडिंग 2 डिवीज़न एल्गोरिदम फॉर पॉलिनोमियल्स। तो आपको क्लास 9th में इसके बारे में पता है, दो पॉलिनोमियल्स को कैसे डिवाइड करते हैं, रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम, ये सब चीज़ आप क्लास 9th में पढ़े हैं। तो चलिए एक बार रिकॉल करते हैं। तो सपोज हमारा क्वेश्चन है डिवाइड, एग्जाम्पल नंबर 6, डिवाइड 2x² + 3x + 1 बाय x + 2। सपोज हमको इन दोनों पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है, तो हम कैसे इसको करते हैं। तो सपोज हम p ऑफ x, तो लिखो सॉल्यूशन हियर p ऑफ x इक्वल टू 2x² + 3x + 1 एंड g ऑफ x इक्वल टू कितना, x + 2। समझ में आ रहा है। तो उस तरह से जब आप दोनों को डिवाइड करोगे तो 2x² + 3x + 1 और यहाँ पे हमारा डिवाइज़र हो जाएगा x + 2। इसको हम बोलते हैं डिवाइडेंड, इसको बोलते हैं डिवाइज़र। तो देखो, इसका पहला टर्म और इसका पहला टर्म को जब आप डिवाइड करते हो तो क्या बचेगा, तो 2x वो हमारा हो जाता है कोसेंट। फिर 2x इंटू एक्स करने से 2x² आता है, फिर 2x इंटू 2 करने से 4x आता है। समझ में आ रहा है। फिर हमारा नेगेटिव साइन चेंज हो जाता है तो ये कैंसिल हो जाएगा। फिर 3x - 4x, मतलब अभी हमको ये +4x को कंसिडर करना नहीं है, हमको यहाँ पे माइनस को कंसिडर करना है। तो 3x - 4x -x + 1। फिर उसी तरह अभी इसका पहला टर्म और इसका पहला टर्म को जब आप डिवाइड करोगे तो -1 आएगा। फिर -1 इंटू एक्स करोगे तो -x, फिर -1 इंटू 2 मतलब -2। फिर हमारा साइन चेंज, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल। फिर 1 + 2 दैट इज़ 3। तो यहाँ पे हमारा जो q ऑफ x कॉसेंट निकल रहा है वो कितना आ रहा है, 2x - 1 और हमारा जो रिमाइंडर r ऑफ x आ रहा है वो कितना है, 3। समझ गए। ये एक प्रोसेस है लॉन्ग डिवीज़न मेथड से, और एक हम रिमाइंडर थ्योरम से भी निकालना सीखें। तो रिमाइंडर थ्योरम से कैसे करते हैं, यहाँ साइड में कर दे रहा हूँ। देखो, सबसे पहले आप g ऑफ x लिखिए, तो x + 2। फिर आप g ऑफ x को इक्वल टू 0 करिए, तो इससे क्या मिलेगा, x + 2 इक्वल टू 0 इम्प्लाइज x इक्वल टू -2। अभी जो हमारा जो x का वैल्यू -2 निकल रहा है, इसको आप p ऑफ x में पुट करिए, मतलब p ऑफ -2 इज़ आवर रिमाइंडर। तो p ऑफ -2 मतलब 2 इंटू -2 का स्क्वायर + 3 इंटू -2 + 1। ये आप रिमाइंडर थ्योरम 9th में पढ़े हैं। तो -2 का स्क्वायर हमारा होगा 4 इंटू 2 दैट इज़ 8। तो 8 - 6 + 1 दैट इज़ 2 + 1 विच इज़ इक्वल टू 3। तो देखो, रिमाइंडर थ्योरम से भी हमारा आंसर 3 आ रहा है और लॉन्ग डिवीज़न मेथड से भी हमारा रिमाइंडर 3 आ रहा है। समझ गए। तो ये था हमारा डिवीज़न एल्गोरिदम फॉर पॉलिनोमियल्स। तो चलिए एग्जाम्पल नंबर 7 सॉल्व करेंगे फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डिवाइड 3x³ + x² + 2x + 5 बाय 1 + 2x + x²। तो यहाँ पे हमारा देखिए सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले आप हियर p ऑफ x हमारा कितना है, तो 3x³ + x² + 2x + 5। उसी तरह हमारा g ऑफ x कितना है, तो g ऑफ x है 1 + 2x + x²। तो एक और चीज़ आप यहाँ पे ध्यान देंगे, तो देखो इसको आप क्या करोगे, हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे, मतलब हाईएस्ट डिग्री को फर्स्ट लिखोगे। तो x² + 2x + 1। समझ गए। अभी दोनों को हमको क्या करना है, डिवाइड करना है। तो क्या करेंगे, अभी x² + 2x + 1 और हमारा अंदर आएगा 3x³ + x² + 2x + 5। समझ में आ रहा है। तो अभी देखो, पहला टर्म दोनों का फर्स्ट टर्म को जब आप डिवाइड करते हो 3x³ / x²,
तो आपका रिजल्ट कितना आएगा बताओ? तो 3x आएगा। फिर जब आप 3x इंटू एक्स स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे आपका आएगा 3x क्यूब, समझ में आ रहा है। फिर 3x इंटू 2x करोगे तो आपको मिलेगा कितना? 3x इंटू 2x दैट इज़ 6x स्क्वायर। फिर 3x इंटू 1 मतलब 3x, समझ में आया? तो फिर अभी हमारा साइन चेंज, तो ये 3x क्यूब माइनस 3x क्यूब कैंसिल, फिर x स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर, फिर 2x माइनस 3x माइनस x प्लस 5, समझ गए? उसी तरह जब आप -5 इसका फर्स्ट टर्म और इसका फर्स्ट टर्म को जब आप डिवाइड करोगे तो यहाँ पे आपका आएगा -5। फिर -5 को जब आप एक्स स्क्वायर के साथ डिवाइड करते हो तो आपको मिलेगा -5x स्क्वायर। फिर -5 इंटू 2 मतलब -10x, फिर -5 इंटू 1 मतलब -5, समझ में आ रहा है? फिर हमारा साइन चेंज, तो ये कैंसिल हो गया। फिर -x प्लस 10x दैट इज़ 9x, फिर 9x प्लस 10, समझ गए? तो नेक्स्ट स्टेप में हम जब ये और ये डिवाइड करेंगे तो देखो, जब भी आपका ये हमारा क्या है g ऑफ x है, तो g ऑफ x का डिग्री जब भी r ऑफ x से बड़ा हो जाएगा तो और डिवाइड हम नहीं कर सकेंगे। मतलब यहाँ पे देखिए रिमाइंडर का डिग्री कितना आ रहा है? 1 आ रहा है, और यहाँ पे हमारा डिवाइज़र का डिग्री कितना है? 2 है। तो सिंस डिग्री ऑफ r ऑफ x इज लेस देन डिग्री ऑफ g ऑफ x, दैट इज देयरफॉर डिवीज़न कैन नॉट बी पॉसिबल। मतलब आगे हम डिवीज़न नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे हमारा q ऑफ x कितना निकलता है? q ऑफ x निकल रहा है 3x माइनस 5, फिर r ऑफ x हमारा निकल रहा है 9x प्लस 10, समझ गए? तो ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 7। और एक चीज़ आपको पता है डिवीज़न एल्गोरिदम, तो डिवीज़न एल्गोरिदम हमारा क्या होता है? डिवाइज़र मतलब p ऑफ x इक्वल टू क्या होता है? डिवाइज़र इंटू कॉसेंट प्लस रिमाइंडर। मतलब जो हमारा p ऑफ x होता है इसको बोलते हैं डिवाइडेंट, g ऑफ x को बोलते हैं डिवाइज़र, इसको बोलते हैं कॉसेंट। ये आप जूनियर क्लासेस में भी पढ़ें और यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा में भी चैप्टर 1 में हम पढ़ें, बात किए इसके बारे में। और ये होता है हमारा रिमाइंडर, समझ गए? तो ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 7। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे एग्जाम्पल नंबर 8। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है डिवाइड 3x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 5 बाय x माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड वेरीफाई द डिवीज़न एल्गोरिदम। तो यहाँ पे आप बताइए हमारा जो p ऑफ x है, p ऑफ x का वैल्यू कितना हो रहा है? तो 3x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 5, इसको जब आप स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब हाईएस्ट डिग्री को पहले लिखेंगे तो ये कितना आएगा? माइनस एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। सिमिलरली हमारा g ऑफ x कितना है क्वेश्चन में? तो x माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसी को फिर जब हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, समझ गए? तो फिर हमारा नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? दोनों को हम डिवाइड करेंगे। तो दोनों को जब आप डिवाइड करोगे माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, और अंदर हमारा आएगा माइनस एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, समझ गए? तो जब आप दोनों का फर्स्ट टर्म को डिवाइड करोगे माइनस एक्स क्यूब बाय माइनस एक्स स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू x, फिर x इंटू माइनस एक्स स्क्वायर मतलब माइनस एक्स क्यूब, फिर x इंटू एक्स मतलब एक्स स्क्वायर, फिर x इंटू माइनस 1 माइनस एक्स, समझ में आ रहा है? फिर हमारा साइन चेंज होता है। तो साइन चेंज होने से मैं इसको नहीं कैंसिल कर रहा हूँ, आपको फिर दिक्कत होगा, दिखाई नहीं देगा ठीक से। तो 3x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर, ये पार्ट तो हमारा कैंसिल हो जाएगा, या फिर हम इसको ब्लैक से काटते हैं, ये पार्ट हमारा कैंसिल हो गया। उसके बाद माइनस 3x प्लस एक्स कितना हो जाएगा? माइनस 2x प्लस 5, समझ गए? उसी तरह फिर हम क्या करेंगे, इसका फर्स्ट टर्म और इसका फर्स्ट टर्म को दोनों को क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। तो माइनस 4x स्क्वायर बाय माइनस एक्स स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू प्लस 4।
फिर +4 इंटू -x², -4x², समझ गए। फिर 4 इंटू x, 4x, 4 इंटू -1, -4। फिर हमारा क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा। तो साइन चेंज हो जाने से क्या होगा, ये -4x² + 4x² गेट कैंसिल। फिर -2x - 4x विच इज इक्वल टू -6x, 5 + 4 दैट इज़ 9। तो यहाँ से हमारा क्या मिला, g ऑफ x निकलता है कितना, x + 4, और r ऑफ x हमको निकलता है -6x + 9। तो ये था हमारा पहला स्टेप, डिवीज़न एल्गोरिदम। तो अभी मैं डिवीज़न एल्गोरिदम को मिटा रहा हूँ, अभी लॉन्ग डिवीज़न को मिटा दे रहा हूँ, और अभी हम वेरिफिकेशन करेंगे। तो अगर आप नहीं लिखे थे तो पहले वीडियो को पॉज करके लिख लो उसको। अभी हम वेरिफिकेशन करेंगे। तो वेरिफिकेशन में क्या होता है, अभी इससे पहले आपको बताया था, हमारा जो p ऑफ x इक्वल टू क्या होता है, g ऑफ x इंटू q ऑफ x प्लस r ऑफ x। ये हमारा फार्मूला है, इसलिए मैं इसको ब्लैक में लिखा हूँ, हाईलाइट होगा बोल के। फिर नेक्स्ट हमारा g ऑफ x, देखिए g ऑफ x कितना है, तो यस -x² प्लस x -1 इंटू कॉसेंट हमारा कितना है, कॉसेंट है हमारा x + 4, रिमाइंडर कितना है, तो -6x + 9। समझ गए। अभी क्या करेंगे, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब आप उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, -x² इंटू x दैट इज़ -x³, फिर -x² इंटू 4 तो -4x², फिर क्या करोगे, ये हो गया। फिर अभी इसको x इंटू x मतलब x², फिर x इंटू 4 मतलब 4x, फिर -1 इंटू x -x, फिर -1 इंटू 4 -4, फिर ये ब्रैकेट खुलने से -6x + 9 हो जाएगा। अभी हम सबको ही को सॉल्व करेंगे। तो x³ का तो एक ही टर्म है, तो -x³ हो गया, फिर -4x² है, और तो कुछ टर्म नहीं है इसका, तो क्या होगा, है -4x² + x² दैट इज़ -3x², फिर 4x -x दैट इज़ 3x, 3x - 6x -3x। समझ में आ रहा है। फिर हमारा -4 + 9 दैट इज़ +5। अभी आप देखिए ये हमारा p ऑफ x के साथ इक्वल आ रहा है क्या, तो p ऑफ x हमारा कितना है, -x³, फिर +3x² -3x + 5, यहाँ पे माइनस आ जा रहा है, तो देखो कहीं पे मिस्टेक है क्या, -x² इंटू x -x³ -x² इंटू 4x², फिर x इंटू x² ठीक तो है। क्वेश्चन तो कहीं पे शायद मिस्टेक हुआ रहेगा, तो आप इसको एक बार और खुद से ट्राई करिए। तो यहाँ पे हमारा जब हम ठीक से डिवीज़न करेंगे तो हमारा p ऑफ x के साथ ये इक्वल आएगा। समझ गए। तो ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 8। अभी हम सॉल्व करेंगे एग्जाम्पल नंबर 9। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, फाइंड ऑल द जीरोस ऑफ 2x का पावर 4 -3x³ -3x² + 6x - 2 इफ़ यू नो दैट द टू ऑफ इट्स जीरोस आर √2 एंड -√2। तो यहाँ पे देखिए हमारा p ऑफ x कितना है, 2x पावर 4 -3x³ -3x² + 6x - 2। उसी तरह हमारा g ऑफ x तो नहीं दिया है। तो देखो यहाँ पे हमारा फैक्टर थ्योरम का एप्लीकेशन है ये क्वेश्चन। तो देखो जब हमारा p ऑफ x का डिग्री कितना है, पावर 4 है, तो इसका नंबर ऑफ जीरोस कितना होगा, 4 होगा। तो पर हमको गिवन में 2 ही जीरोस दिया है, √2 और -√2। तो क्या लिखोगे हियर, अल्फ़ा इक्वल टू √2 एंड बीटा इक्वल टू -√2। समझ गए। तो यहाँ से क्या होता है, अकॉर्डिंग टू फैक्टर थ्योरम
तो क्या होगा अकॉर्डिंग टू फैक्टर थ्योरम x माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा इज़ द फैक्टर ऑफ p ऑफ x। तो इसको मैं इसलिए हाईलाइट करके लिखा हूँ, जब भी आपको 2 जीरोस दिया रहेगा और 2 जीरोस निकालने के लिए बोलेगा तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले x माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा निकालिए। तो इससे क्या मिलेगा, x माइनस रूट टू इंटू एक्स माइनस ऑफ माइनस रूट टू, मतलब एक बार हम x माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका फिर हो जाएगा x माइनस रूट टू इंटू एक्स प्लस रूट टू इज़ ए फैक्टर ऑफ p ऑफ x। समझ गए। फिर इसको जब आप सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो x माइनस टू इज़ ए फैक्टर ऑफ p ऑफ x। तो अगर एक्स स्क्वायर माइनस टू पी ऑफ एक्स का एक फैक्टर है तो दोनों को जब आप डिवाइड करोगे तो आपका रिमाइंडर कितना आएगा, ये 0 आएगा। तो अभी हम दोनों को डिवाइड करते हैं तो हमको g ऑफ x निकल गया कितना, एक्स स्क्वायर माइनस टू। समझ गए। तो यहाँ पे हमको क्वेश्चन में g ऑफ x नहीं दिया था बल्कि हमको g ऑफ x निकालना पड़ा। तो यहाँ पे आप लिखिए g ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस टू। समझ गए। अभी हम दोनों को डिवाइड करेंगे तो जब आप एक्स स्क्वायर माइनस टू और 2x पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2 के साथ डिवाइड करते हैं तो सबसे पहले देखिए इसका फर्स्ट टर्म और इसका फर्स्ट टर्म को जब आप डिवाइड करोगे तो यहाँ पे आपका आएगा 2x स्क्वायर, फिर 2x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर 2x पावर 4 फिर 2x स्क्वायर इंटू माइनस टू माइनस 4, सॉरी यहाँ नहीं आएगा, माइनस 4x स्क्वायर, तो माइनस 4x स्क्वायर मतलब लाइक टर्म के नीचे लिखेंगे। समझ गए। अभी हम क्या करेंगे, साइन चेंज करेंगे तो साइन चेंज करने से ये कैंसिल हो गया तो नीचे आएगा माइनस 3x क्यूब, फिर उसी तरह ये माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर एक्स स्क्वायर फिर प्लस 6x माइनस 2। समझ गए। फिर आप आगे डिवीज़न कंटिन्यू करिए तो जब हम आगे डिवीज़न कंटिन्यू करेंगे तो हमारा कितना आएगा, माइनस 3x क्यूब बाई एक्स स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू माइनस 3x, फिर माइनस 3x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x क्यूब, फिर माइनस 3x इंटू माइनस 2 माइनस 6x। समझ में आ रहा है। फिर हमारा साइन चेंज होता है तो ये कैंसिल, तो बचा एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 2। फिर जब आप इन दोनों को डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, कॉसेंट हमारा 1 आ जाएगा, फिर 1 इंटू एक्स स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर, फिर 1 इंटू माइनस 2 मतलब, कहीं पे मिस्टेक हो रहा है क्या, ये प्लस 6x हो जाएगा, ये प्लस 6x हो जाएगा तो आपको मिलेगा ये कितना देखो यहाँ पे माइनस 3x इंटू माइनस 2 मतलब प्लस 6x आएगा, फिर ये भी हमारा टर्म कैंसिल हो जाएगा तो अभी हमको मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 2, फिर एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर को डिवाइड करोगे तो 1 आया, 1 इंटू एक्स स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर, फिर 1 इंटू माइनस 2 मतलब माइनस 2। तो अभी हमारा साइन चेंज होके दोनों टर्म्स कैंसिल, तो यहाँ पे हमारा रिमाइंडर 0 आ रहा है। तो देखो यहाँ पे कॉसेंट कितना आ रहा है, q ऑफ x इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 निकल रहा है। अभी आप इसको फैक्टराइज करके इसका जीरोस निकालिए। तो जब हम इसको फैक्टराइज करेंगे तो क्या होगा, ऐसा दो नंबर सोचिए जिसको कि आप प्लस या माइनस करने से कितना आना चाहिए, प्लस या माइनस करने से माइनस 3x आना चाहिए, इंटू करने से 2x स्क्वायर आना चाहिए। तो क्या होगा, तो 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस 1, फिर यहाँ से हम कॉमन क्या ले पाएंगे, तो 2x कॉमन लेंगे तो अंदर आएगा x माइनस 1, फिर यहाँ से माइनस 1 कॉमन लेंगे तो x माइनस 1। ये आप एक्सरसाइज 2.2 में पढ़ चुके हैं। तो 2x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1। अभी यहाँ से आपका जीरोस कितना निकलेगा, तो जब आप qx
इक्वल टू 0 करोगे तो x का एक वैल्यू आएगा 1/2 और x का एक वैल्यू आएगा 1। तो ये हमारा 2 zeros और निकल गया। तो यस, x इक्वल टू 1/2 एंड x इक्वल टू 1 इज़ अनदर 2 zeros ऑफ द पॉलिनोमियल जितना गिवन है रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। समझ गए? तो ये था हमारा डिवीज़न एल्गोरिदम का क्वेश्चंस। तो इससे आप एक्सरसाइज 2.3 कर सकते हैं। तो अगर कुछ डाउट्स होता है तो मैं बताऊंगा, फिर भी पहले आप खुद से ट्राई करिए, फिर मैं एक्सरसाइज 2.3 1-2 दिन में आपको वीडियो अपलोड करूंगा। थैंक यू।